फर्स्ट चैप्टर। प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवचन चमत्कारों में एक पाठ्यक्रम कहता है कि हम कभी भी उन कारणों से दुखी नहीं होते हैं जो हम सोचते हैं। इसका मतलब है कि हम सोचते हैं कि हमारा दुख किसी बाहरी घटना या परिस्थिति से आता है, लेकिन हमारे दुख का असली कारण हमेशा वो होता है जो हम किसी घटना के बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब हमारा सोचना। कभी भी वह घटना नहीं, मतलब घटना दुख का कारण नहीं होता, हमारा सोचना दुख का कारण होता है। ये समझना कि हमारी सोच हमारे दुख का कारण है, खुद को पीड़ित चेतना से मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करना है। पहला पड़ाव। पीड़ित चेतना एक मनोवैज्ञानिक जेल है, एक मानसिकता जो इतनी प्रचलित है कि इसे समस्या के रूप में पहचाना नहीं जा सकता। मतलब कोई पहचानता ही नहीं है, इसे समस्या के रूप में नहीं जानता। हम में से बहुत से लोग ये सवाल भी नहीं करते हैं कि जीवन को समझने का एक और तरीका भी हो सकता है, क्योंकि हम स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि हमारी बेचैनी और दुख बाहरी कारणों या परिस्थितियों से आते हैं। हम अपना अधिकांश समय पीड़ित चेतना में बिताते हैं। हमारे लिए ये देखना मुश्किल है कि हम कब उस अवस्था में हैं, क्योंकि मोटे तौर पर हम सभी जानते हैं कि दुनिया को उसी दर्दनाक तरीके से देखा जाता है। बेशक पीड़ित चेतना की डिग्री होती है। हम में से अधिकांश लोग अपने आप को प्रतिदिन चेतना की उस अवस्था में आते जाते पाते हैं, चाहे हम कितने भी बुद्धिमान या प्रबुद्ध क्यों ना हो। यदि हम पीड़ित चेतना से बचना चाहते हैं और अधिक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को और सामान्य रूप से जीवन को देखने के तरीके को बदलना शुरू करना होगा। हम उस बदलाव को उन चीजों के बारे में अपने विचारों और विश्वासों की जांच करना सीख कर करते हैं, जांच करना सीख कर करते हैं जो हमें परेशान करती हैं। मतलब कि हमें अगर पीड़ित चेतना से बाहर निकलना है तो हमें अपनी सोच और अपनी धारणाओं को एनालाइज करना है, उस पर कॉन्टेम्पलेट करना है, उसके बारे में सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या मैं इसके और तरीके भी होते हैं सोचने के। ऐसा करने से हम खुद को पीड़ित चेतना से मुक्त करने के लिए कार्य कर सकते हैं। वास्तव में पीड़ित चेतना से बाहर निकलने के लिए हमें मानसिक रूप से चेतना की एक और अधिक प्रभावी स्थिति में जाना होगा। पीड़ित चेतना से आवश्यक बदलाव करने के लिए हमें दुनिया को पूरी तरह से अलग तरीके से देखना सीखना होगा। हर चीज को देखने के अलग अलग तरीके हैं। एक मेरा तरीका, एक किसी और का तरीका, एक ब्रह्मांड का तरीका, या किसी तीसरे का तरीका होता है ना। तो अगर हम हर चीज को जैसे अम, मैंने, हाउ डू आई गिव एन एग्जाम्पल नाउ, अपना एग्जाम्पल दूं। अम, किसी ने समझो राह चलते किसी को गाली दे दी, डांट दिया, कुछ कर दिया, और आप उसके बारे में क्या सोच सकते हैं कि ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मैं तो इसको जानती भी नहीं। पर वो आपको बोल ही नहीं रहा। तो आप अगर उस दुख को लेकर बैठे रहेंगे और सारा दिन अपना मूड खराब करेंगे कि उसने मुझे गाली दी, तो आपका मूड खराब रहेगा। आपके दुख का कारण वो नहीं है, उसकी गाली नहीं है, आपका सोचना है। अगर आप बोलोगे अरे बेचारा कितना दुखी है, होगा इसकी कोई परेशानी होगी, अपना दुख ही मेरे पे निकाल दिया, चल कोई बात नहीं, जाने दो, वो एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, इग्नोर, रिजेक्ट, आगे बढ़ो जैसे कि आपके साथ हुआ ही नहीं। कई बार होता है कि सड़क चलते या अनजान इंसान या कोई भी गाड़ी चलाते हुए कोई किसी ने हॉर्न बजा दिया, कुछ कर दिया, तो गुस्सा आता है या इरिटेशन होती है, या सामने वाले ने अपनी इरिटेशन आप पे निकाल ली। तुरंत उस वक्त मेरे भी ख्याल में वो विक्टिम कॉन्शियसनेस में आता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों किया, पर मैं उस बारे में सोच क्यों रही हूँ। इमिजिएटली मैं क्या करती हूँ, उसके साथ कॉर्ड कटिंग करती हूँ और उस इवेंट को अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। इमिजिएटली जैसे ही मुझे नेगेटिव सोच आई,
वैसे ही मैं सोचती हूँ, पर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, तो मैं उसका दूसरा पहलू क्यों ना सोचूं। अच्छा, वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही, मुझे इतना इफेक्ट कर रही है। क्योंकि कई लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो आपके ऊपर एनर्जी, अपनी नेगेटिव एनर्जी को ऐसे फेंकते हैं कि कितनी भी कोशिश करो वो नहीं निकलती। इमीजिएटली कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग, 2 मिनट लगते हैं, कॉर्ड कटिंग करो और आगे बढ़ो। पीड़ित चेतना से आवश्यक बदलाव करने के लिए हमें दुनिया को पूरी तरह से अलग तरीके से देखना सीखना होगा, जैसे कि हम शायद इसे देखने की आदी हैं। मतलब जिस तरह से हम देखते हैं उससे अलग तरीके से देखना शुरू करना चाहिए। संक्षेप में, पीड़ित चेतना से बाहर निकलने के लिए कई बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर निर्भरता की आवश्यकता होती है। इन सिद्धांतों को लागू किए बिना हम खुद को एक अराजक दुनिया की दया पर देखते रहेंगे। आ, हम खुद को एक अराजक दुनिया की दया पर देखते रहेंगे। हमें विवेक, शांति और कल्याण की खोज शुरू करने के लिए आ, यहाँ मार्गदर्शक सिद्धांतों को शामिल किया है, जो मुझे विश्वास, अभी इंग्लिश से ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मात्राएं या ग्रामर में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने वॉइस एक्सेस से पढ़ के पूरा पेज इंग्लिश में टाइप कर दिया। तो उसके, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती या कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। तो मार्गदर्शक सिद्धांतों को शामिल किया है, जो मुझे विश्वास है कि हमारे दिमाग को पीड़ित चेतना से स्वस्थ, अधिक स्वस्थ वैकल्पिक पर्यवेक्षक चेतना में सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है। मतलब basically, to start for our quest for sanity, peace, and well being, I have included here the guiding principles that I believe are necessary to successfully shift our mind from victim consciousness to healthier, alternative observer consciousness. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में विश्वास बाहरी फोकस से आंतरिक फोकस में बदलाव की सुविधा प्रदान करता है और समझ के लिए एक आधार प्रदान करता है, जो पीड़ित चेतना से पलायन को संभव बनाता है। यहाँ शामिल मार्गदर्शक सिद्धांत वे हैं जिन्हें मैंने विभिन्न सूत्रों से एकत्र किया है, जो नाम के लिए, मतलब जैसे क्रिश्चियनिटी, बौद्धिक धर्म, और तोआवाद, तोआवाद मतलब ताओ, ताओ, ताओ फिलॉसफी, साथ ही अन्य ट्राइबल और आदिम संस्कृतियों की कुछ संस्करण शामिल हैं। वास्तविकता की हमारी पुरानी सीमित और भय आधारित अवधारणाओं को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ बदलकर हम पीड़ित चेतना से अपने संक्रमण को आसानी से बहुत आसान बना सकते हैं, या उपचार और शांति की ओर आगे बढ़ें। दूसरे शब्दों में, मतलब पीड़ित चेतना से बाहर निकल के हम शांति से आगे बढ़ सकते हैं, यदि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में विश्वास नहीं करते। ओके। और मूव फॉरवर्ड इनटू हीलिंग एंड पीस, मतलब के दूसरे शब्दों में, एक ऐसे ब्रह्मांड में जो शक्तिशाली, सार्थक और परोपकारी है, ऐसे में विश्वास करते हैं, तो हम पीड़ित चेतना से ऊपर तभी उठ सकते हैं। हमें सार्वभौमिक स्रोत के साथ एक रिश्ता विकसित करना होगा, जिस पर हम भरोसा करते हैं और जो हमें जवाब देता है, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। और अगर हम कभी भी खुद को एक निर्दयी और अनुचित दुनिया की दया पर पीड़ितों के अलावा कुछ और के रूप में देखना चाहते हैं, मतलब इस दुनिया में हम पीड़ित ना होकर उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्मांड पे विश्वास करना है, हमें खुद पे विश्वास करना है, और अपने ईश्वर से, वो चाहे वो कोई भी हो, उससे एक ऐसा रिश्ता स्थापित करना है कि हाँ, विश्वास का, भरोसे का, कि हम मांगते हैं तो वो हमारी इच्छा को पूरा करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, और इस दुनिया, इस जालिम दुनिया से बाहर निकलने का। सो आई विल स्टॉप हियर, दिस वाज द फर्स्ट पेज, और इसके आगे जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी।